नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जो आपके प्रश्न बैंक गेम प्री बोर्ड के द्वारा अपलोड किए गए हैं, तो आज हम आपको कक्षा 11वीं हिंदी के जो पदखंड के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपको लगातार क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर इससे पहले आपने अदर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल अंक 20 रहेंगे, हमारे 20 अंक। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे 5 रहेंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक का 1 और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इकाई पर आवंटित अंक 20 हैं। वातुनिष्ठ, सबसे पहले हम वातुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। तो कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो कितना, इसका आंसर हो जाएगा 1 स्वरूप को जानना है। ठीक है, फिर दूसरा है मीराबाई की भाषा मूलतः थी, तो राजस्थानी भाषा थी। ठीक है, तीसरा है हमारा वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की है? तो उन्होंने किसके की है? किसान के। ठीक है, इसका आंसर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा चौथे में क्या पूछा गया है, देख लेते हैं कि घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीता का पाठ। यहाँ पर जो राइट आंसर धर्मवर का हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि गज़ल के शेर छंद के लिए आवश्यक है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहर। इसका जो सवाल है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। ठीक है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान किस प्रकार से आपको भरने हैं। तो पहला देखिए, कबीर भक्ति काल के खालिस्तान धारा के कवि हैं, तो यह किसके हैं? तो यह आपका आंसर हो जाएगा निर्गुण धारा के। ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, तो किससे की है? कृष्ण से की है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण। तीसरा क्वेश्चन है खालिस्तान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है चौथा, भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से अलंकृत हैं, तो यह हो जाएगा आपका पद्मश्री से। ठीक है, किससे हो जाएगा दोस्तों? पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री से अलंकृत हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में खालिस्तान लगने की बात कही है, तो यह धूप लगने की बात कही है। ठीक है, धूप लगने की बात कही है। 5वें का आंसर हो जाएगा। देखिए छठा है हमारा, आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए खालिस्तान बचाने को कहा गया है, तो बच्चों के लिए मैदान बचाने को कहा गया है। क्या बचाने को कहा गया है? मैदान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अब शतशत में, तो देखिए शतशत के पहला कवि ने भाई अर्नब पर करारा प्यार किया है, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर राइट का टिक लगा देना। ठीक है, फिर दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है कि मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। किसान के पास उजी नामक की गाय थी, तो यह सत्य हो जाएगा। कभी कमी न होने पर लोगों अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, तो यह भी सत्य हो जाएगा। और निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा, तो यह भी सत्य हो जाएगा। यानी कि आपका सेकंड वाला ओनली असत्य, बाकी सब सत्य है। अब देखिए सही जोड़ी आपको किस प्रकार से मिलानी है। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि कबीर के पदों में रस, तो कबीर के पदों में शांत रस है, सभी लोगों को पता होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कुलनाशी का आपको हो जाएगा, कुल का जो नाश करता है उसे हम बोलते हैं कुलनाशी। ठीक है, फिर है बरधो, तो बरधो का क्या हो जाएगा? जो बैलों की जोड़ी थी उसे हम बरधो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। गजल धूप के साए में, तो गजल धूप के साए में दुष्यंत कुमार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दुष्यंत कुमार। फिर आओ मिलकर बचाएं, तो इसका हो जाएगा निर्मला पुतुल। ठीक है, इस तरीके से आपको आपकी जोड़ी भर देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, आपकी जोड़ी भर देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो दोनों चीज़ें कर दे। ठीक है, तो देखिए एक सदवाक्य में उत्तर देने हैं। कवि ने पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? तो जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसे प्रमुखता दी है। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान को प्रमुखता दी है। फिर हमारा विष का प्याला किसने भेजा? तो यह राणा ने भेजा था, राणा ने। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, छायावादी। फिर हमारा नेक्स्ट है कि चिराग किसका प्रतीक है? तो यह अत्यधिक सुख सुविधाओं का, किसका है? अत्यधिक सुख और सुविधाओं का प्रतीक है। फिर आदिवासियों में क्या क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है? तो यह शराब और मादक पदार्थों की बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से आंसर कर देना है। तो सारे ऑब्जेक्टिव का हमने सॉल्यूशन देख लिया। अब जो आपके 2 अंक के क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल पर पहली बार जुड़ें सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।